दौसा साइबर थाना और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले ग्रुप का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 27 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी टेलीग्राम ग्रुप DRIPC ग्रुप 331 में जोड़कर लोगों को ठगी को अंजाम देते थे। इन ठगों ने लोगों को विश्वास में रखने के लिए फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करवाए और ठगी के रुपए प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रोप्राइटर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाकर चालू बैंक खाता भी खुलवा रखा था। प्रकरण में परिवादी से करीब 19 फर्जी कंपनियों में ठगों ने इन्वेस्ट करवाया। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 100 बैंक खाते फ्रीज करवाकर करीब 2 करोड़ रुपए ब्लॉक करवाए जा चुके हैं। साइबर ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस से बचने के लिए देश से बाहर दुबई, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इन देशों में रहकर के भारत में स्थित अपनी साथियों की मदद से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपियों के पास से ठगी की राशि का क्रिप्टो करेंसी USDC हवाला के माध्यम से लेन देन होता था। इनके पास बड़ी संख्या में बैंकों के चेक, ATM कार्ड, सिम कार्ड, फर्जी कंपनियों के प्रोप्राइटर और फर्म के स्टैंप, सील, लैपटॉप, मोबाइल फोन, POS मशीन, पैन कार्ड, हार्ड डिस्क, आधार कार्ड, CCTV कैमरा, ID कार्ड, हिसाब की डायरी, बारकोड स्कैनर, विभिन्न बैंक खाता खुलवाने के फर्म सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। ये परिवादी के द्वारा हमारे साइबर क्राइम थाने पे प्रकरण दर्ज कराया गया था कुछ दिनों पहले, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बेसिकली परिवादी को एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जोड़ा गया और उस ग्रुप के अंदर जुड़ने के बाद उसे ये कहा गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दुगना तिगुना मुनाफा टाइप का मुनाफा मिलेगा और आपको बहुत सारे पैसे जो हैं वो डबल करके ट्रिपल करके दे दिए जाएंगे। शुरू में उसने जब पैसे लगाए तो उसको ये वापस कम मात्रा में जब पैसे लगाता है परिवादी तो उसको रिटर्न ये भेजते हैं, जिससे कि जो एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है और एक लालच का एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है कि अगर 10,000 के 20,000 इतने कम समय में बन रहे हैं तो मैं और पैसे लगाऊं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इन्होंने परिवादी से 25 लाख के आसपास का अमाउंट, 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए, इन्वेस्ट मतलब ठग लिए बेसिकली। और उसके बाद इनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो जब हमने इसके अंदर जांच किया और जांच करने के बाद पूरा जो MO है वो ये समझ में आया है कि ये टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू जो सीधे लोग हैं उनको फंसाते हैं, उनको ये झांसा देते हैं, लालच देते हैं कि आपके पैसों में दुगनी तुगनी तेज़ी से वृद्धि कर दी जाएगी और उसके बाद उनको बहला फुसला के उनसे तब तक पैसे लेते रहते हैं जब तक वो आदमी पैसे देता रहता है। और ये लोग फेक सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, फेक बैंक अकाउंट कार्ड यूज़ करते हैं और इन्होंने ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने के लिए कंपनीज़ की फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाने का एक MO भी डेवलप किया है। इसी के सिलसिले में मुंबई हमारी टीम गई, वहाँ पर जाके इस प्रकार की एक जो ये फर्जी कंपनी इन्होंने रजिस्टर कर रखी थी और एक ये फेक ऑफिस जो चला रहे थे उसको बस्ट किया और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरीज ऑफ ATM कार्ड्स, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ों की गई है। कहाँ से इनके तार जुड़े हैं, विदेशों से तार जुड़े हैं, कितने लाख के ठगी की टोटल कितनी? ये जो अकाउंट्स हैं, अगर हम इनके ट्रांजैक्शन जाते हैं, जिन अकाउंट्स के अंदर हमारे परिवादी के पैसे गए, 19 अकाउंट्स के अंदर परिवादी ने पैसे भेजे थे। 19 अकाउंट के केवल 19 अकाउंट में 58 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस जो हैं, जब हमने बैंक डिटेल्स को खंगाला है तो हमें मिले हैं। अब हम उसकी और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये और किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है। अब तक ये एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि जो इनके हेड हैं, जो इस पूरे उसको गाइड कर रहे हैं, ये बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं और वो अब्रॉड में बैठ के इसको चला रहे हैं और इंडिया में अपने हैंड्स को हायर करके इस तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये जो ATM कार्ड्स वगैरह इतने सारे, ये किन के हैं? चेकबुक से ATM कार्ड से? ये सब अभी जांच का विषय है। एक एक करके सभी ATM कार्ड्स और सभी चेकबुक्स की जांच की जाएगी, किसके नाम पे है और जो अभियुक्त मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।